अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एनएच रहा घंटों जाम। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार आज दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा गेट नंबर 2 तक अतिक्रमणकारियों का हटाने का काम किया गया। अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम इसलिए जरूरी था क्योंकि हवाई अड्डे के आसपास बराबर जाम की समस्या बनी रहती थी, जिसके कारण आज प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम किया गया। अतिक्रमण में लगभग 40 दुकानों को हटाया गया। यहाँ के दुकानदार अपने अस्थायी दुकान लगाने की मांग लेकर डटे रहे, जिसे प्रशासन से बात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी अतिक्रमण के दौरान करीब घंटों तक यातायात बाधित रहा और उतना ही नहीं, इसके बावजूद कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी कोई पालन नहीं किया गया। अर्थात अतिक्रमण के समय सैकड़ों की संख्या में लोगों का भीड़ देखा गया और प्रशासन बड़ी मशक्कत करके अतिक्रमणकारियों को वहां से खाली करवाने का काम किया। आइए हमारे संवाददाता से बात करते हुए सदर अंचलाधिकारी एवं वहां के दुकानदारों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जिला पदाधिकारी के आदेश से हवाई अड्डा बनने के बाद बहुत सारा अतिक्रमण था। इस अतिक्रमण के चलते यहाँ जाम लगती है। यहाँ दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा के गेट नंबर 2 तक उसी को खाली कराया। शासन दिया गया है, इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को जगह अस्थायी दिया जाए, तो उसको प्रशासन से मिलकर विचार किया जाए। 40 दुकान सर, अगर ये निदान होगा कि इन लोगों को कहीं अस्थायी जगह दिया जाए। ये है कि आदमी लोगों को टाइम नहीं दिया गया, ठीक है, किसी को टाइम नहीं दिया गया। अब टाइम देते कि 2 रोज 1 रोज के अंदर में सारा कुछ हटा लो, नहीं हटाता, फिर ये अतिक्रमण का काम किया, जबरदस्ती किया जाता। अब उस तरफ मेरा निजी जमीन है, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में, उस तरफ से भी दुकानदारों को तोड़ के हटा दिया गया है। कहीं किसी को कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ इस तरफ के लोगों को कहा गया था। तो आकर के जेसीबी से जिनका सामान था उसमें सामान के साथ उल्टा दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह। दुकान कहाँ ले जाएंगे? किराया पर है तो मेरे पास जगह नहीं है, 4 बाल बच्चे लेके हम क्या करें? बाहर आया कि किराया लगे 20-40 हजार का किराया गिर गया, कहाँ से देंगे? ऊपर से दुकान है, जाके कर्जा लेके हम दुकान करते हैं। दुकान क्यों हटाया गया आपका? कुछ नहीं मिला, एक बार किराया घुसा दिया, ये कौन तरीका है? एवं सावन महीने के शुभ अवसर पर मैं आशीष कुमार, निदेशक मिथिलांचल ITM दरभंगा की ओर से सभी जिला वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मिथिलांचल ITM दरभंगा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोविड के कारण बहुत मुसीबत के साथ इंस्टीट्यूट खुली है और खास करके खुलने के बाद जो भी बच्चे आते हैं हम लोग उसको डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं, कोविड का गाइडलाइन है उसको फॉलो करवाते हैं। अभी एक दिन बीच करके 50% जो आदेश है बच्चे का प्रेजेंटेशन उस हिसाब से हम लोग मेंटेन करते हैं। जहाँ तक रहा अभी एडमिशन का सवाल, तो एडमिशन का भी थोड़ा सा स्थिति बहुत बुरा है, लेकिन हम लोग का शुरू से यह मिशन है कि जो भी बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं और हम लोग का अभी भी मिशन रहता है कि क्लास करोगे तो एडमिशन लो, नहीं तो छोड़ दो। मीन्स क्लास करने वाले हम लोग बच्चे का एडमिशन लेते हैं ताकि बच्चे के पास नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, टेक्निकल नॉलेज रहेगा, तो अच्छी कंपनी में उनका प्लेसमेंट होगा, बेरोजगारी भी होगी। दरभंगा जाप अनशनकारियों को अनशन तुड़वाने पहुंचे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर केसी मिश्रा, प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव, प्रोफेसर बैजू बाबर। वहीं प्रोफेसर केसी मिश्रा ने कहा कि जाप नेताओं के अनशन जनहित में है, सरकार को हर परिस्थिति में इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। वहीं प्रोफेसर बैजू बाबरा ने कहा कि सरकार को पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा करना चाहिए, जिससे इस बार की त्रासदी में पप्पू यादव जनता के सेवा के लिए समाज के बीच में जा सके। वहीं इस मौके पर आए प्रोफेसर गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि आपदा मसीहा है पप्पू यादव, ऐसे राजनेता को राजनीतिक कुचक्र में फंसाना समाज हित में कतई नहीं है। हमारी वही मांगे है, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो 48 घंटे का था, लेकिन हमारे नेता को अभी भी चिंता है। उन्होंने बकरीद को लेकर शाम में 7 बजे तक इसको लागू किया। आज हम लोग शाम में 7 बजे तक अनशन पर बैठे रहेंगे। 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं, जिसके अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकारी संस्थान को जो निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद करें और जो OBC में जो आरक्षण ख़त्म कर दिया है उसको चालू करें। ये सब को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं। BJP प्लस RSS, ये इसका पूरा फुल फॉर्म ही है कि बेचकर जाएंगे पूरा राष्ट्रीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति, ये दोनों मिले हुए हैं और यही चीज़ ये करके दिखा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है
प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी से और हमारे जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी से कि ये जितनी भी मांगे हम लेकर बैठे हैं हम लोग जायज़ मांगे लेके पर नाजायज़ में एक भी नहीं, आप करके देख लीजिए। अगर आज आपको इलेक्शन लड़ना होता है तो आपको ये जितने भी ओबीसी है ये सारे के सारे लोग जब वोट देते तभी आप निकलते हैं, और अब आपने आरक्षण ख़त्म कर दिया उनका। तो आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करें, और हमारे जो नेता जो इतने दिन से बेवजह जो आपने जिनको जेल में डाला हुआ है, जिनका कोई किसी से जिस अपराध में उनको अंदर किया गया है वो जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उसके बावजूद भी उनको नहीं निकाला जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से रिहा करें। मेरा नाम भारती सिंह है, महिला जिला अध्यक्ष। मैं सबसे पहले अभी तो बकरीद का त्यौहार है, कल बकरीद का दिन है और 21 तारीख को बकरीद कुर्बानी सारे मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ के आते हैं और घर पर आने के बाद कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ग्राम, शहर, ज़िला और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, कुर्बानियों का त्यौहार। और दूसरा है कि लोग खुशीपूर्वक इसको मनाते हैं और शांति व्यवस्था से काम होता है, किसी को किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब अपना नमाज पढ़ के अपना गले से गले मिल के सब अपना खुशी मनाते हैं। और दूसरी बात है कि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है, इसमें रक्षाबंधन भाई को बहन रक्षाबंधन बांध कर और भाई रक्षा बहन का करने का काम करता है। इसीलिए मैं सारे ग्रामवासियों से, माता बहनों, दोस्तों, नौजवान सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि जो भी त्यौहार आवे खुशीपूर्वक आप लोग मनावे, किसी तरह का भेदभाव नहीं करें और आपस में मिलजुल के रहें और गांव समाज में हमेशा मिलजुल के रहें, किसी तरह का भेदभाव नहीं चाहिए। आपके त्यौहार में हम जाते तो खाते दावत देते तो आपके, और मेरे त्यौहार में आप आते तो दावत देते तो आप खाते मिलते रहते हैं, मिलजुल के हम लोग सारा त्यौहार मनाते हैं। बहुत खुशी की बात है और ये हिंदुस्तान में परंपरा है, त्यौहार मनाने का है, सब लोग मिलजुल के करते हैं। मेरा नाम हुआ आफ्ताब आलम, भारतीय एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं पानी के भारी दबाव की वजह से पुलों पर परिचालन भी स्थगित किया गया है। इसी क्रम में आज एक बार फिर केवटी प्रखंड के कोयला स्थान लोहाबार मुख्य मार्ग पर बना लैलाचोर बांध क्षतिग्रस्त होने की खबर मिल रही है। पानी में अभी भी काफी धार चल रहा है। पानी के आसपास के क्षेत्र खलियान के साथ साथ कई गांवों में पानी अपना पैर पसारने लगा है। स्थानीय लोगों ने इस पुल के टूट जाने से काफी चिंतित देखा गया, क्योंकि कमला नदी पर बना पुल से करीब 10 से 15 गांव को जोड़ने का काम करती है। इस पुल को बने हुए लगभग लोग बताते हैं कि 8 से 9 साल हुआ है, हो सकता है 10 साल भी हो, लेकिन 10 साल में भी पुल का ऐसा हाल हो जाना दयनीय है। यहाँ के लोगों को भ्रष्टाचार करने में मज़ा आता है क्या है, मतलब रोड और पुल में तो भ्रष्टाचार को छोड़ दो, यहाँ पे कितनी जान और माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन ये पुल चूँकि ऐसे समय में गिरा जब इस पर लोग आ जा नहीं रहे थे, अगर बीच में गिरता तो कितने लोगों के साथ हादसा हो चुका होता। मैं रीता देवी, उप सरपंच बनौली पंचायत की तरफ से मुस्लिम भाई के बकरीद के शुभकामना, साथ हिंदू भाई के रक्षाबंधन के शुभकामना। द प्लूरल्स पार्टी का निर्माण यात्रा पहुंचा दरभंगा। इस समारोह का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनुपम सुमन जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला की परंपरा के अनुसार जिला अध्यक्ष श्री कृष्णा झा जी के द्वारा पाग एवं चादर प्रदान किया गया। पार्टी के नगर निगम सचिव सुश्री शिवांगी सत्ता, नगर निगम अध्यक्ष श्री शमशेर आलम, पार्टी के संगठन प्रभारी श्री विक्रम कुमार आदि व्यक्तियों ने माल्या अर्पण कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। पार्टी की अध्यक्षता पार्टी के दरभंगा जिला प्रवक्ता द्वारा की गई। स्वागत भाषण श्रीधर के द्वारा की गई। इस अवसर पर अपने अभिभाषण में पार्टी के महासचिव द्वारा राजनीतिक में व्यक्तित्व निर्माण हेतु अपने सकारात्मक पहल की चर्चा की। यह कार्यक्रम आयकर स्थित होटल सीताराम निकट आकाशवाणी दरभंगा में किया गया। इस कार्यक्रम में विवेक झा, सिद्धार्थ कुमार, अमीर हसन इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए, आप सभी लोगों को ज्ञात है, विगत वर्ष एक नई राजनीतिक दल का उदय हुआ बिहार में, उसका नाम प्लूरल्स पार्टी है।
मैं प्लूरल्स पार्टी का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अनुपम सुमन है, आप में से बहुत सारे लोगों को ज्ञात होगा। मैं पहले सिविल सेवक रह चुका हूँ बिहार राज्य में ही, और विगत वर्ष मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और पिछले साल हमारी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाग लिया, और हमें इस बात का गर्व है, बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि हमने सबसे अधिक सीटों पर 148 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी, और पार्टी को हर जगह जन समर्थन भी हमें मिला। हमें हजारों लाखों वोट मिले कुल मिलाकर। और अब चुनाव के पश्चात कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो हमारे संगठन का विस्तार नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम लोग संगठन के विस्तार पर जोर दे रहे हैं ताकि अब जितने भी चुनाव हो उसमें हम लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। और इस बात को बड़े खुले मन से, बहुत सीधे तौर पर इसको हम अहंकार के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वाभिमान और अभिमान के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि बिहार का अगर कोई भविष्य है, बिहार को अगर बदलना है, जैसे बहुत सारे चैनल भी हैं उनका नाम बदलता बिहार है, हम यह मानते हैं कि बदलता बिहार हो या बदलता हिंदुस्तान हो, यह तभी बदलेगा जब प्लूरल्स पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं उनकी सरकार इस राज्य में बनेगी। अगर बिहार का कोई भविष्य है तो वह प्लूरल्स पार्टी का भविष्य है। अरई बिरदीपुर मुखिया लतीफुल रहमान जी की तरफ से अरई बिरदीपुर पंचायत समेत तमाम जिला वासियों को बकरीद पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी के निर्देशानुसार दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रमंडल अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में सिल्ली डुल्स, लिबरल डॉग, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में महिलाओं का आक्रोशपूर्ण जुलूस भारी बारिश में लालबाग से होते हुए दरभंगा टावर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा तक निकाला गया। जुलूस में शामिल महिलाएं मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार महिलाओं का सम्मान दो, मोदी सरकार महिलाओं को इज्जत से खिलवाड़ बंद करो सहित कई नारे लगा रहे थे। महिलाओं ने दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने अपने हाथों को चूड़ियों खोलकर मोदी जी के भेजने के लिए दिया। सभी महिलाओं का कहना था कि जब मोदी हमारी इज्जत और सुरक्षा नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहने। जुलूस को संबोधित करते हुए दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रमंडल अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि सुल्ली डील्स, लिबरल डॉग्स ऐप्स के तहत कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के युवकों द्वारा एक धर्म विशेष महिलाओं को टारगेट करना, उनका नाम, नंबर, एड्रेस वायरल करना और लोगों को उनके साथ रेप जैसी जघन्य वारदात करने को उत्साहित करना है। इस मामले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? क्योंकि 3 तलाक के मामले पर मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की बात करते थे। आज क्या यह लोग मां बहन नहीं रही? दोहरापन रवैया क्यों मोदी सरकार अपनाए हुआ है? देखिए, आज कार्यक्रम करने का मुख्य रूप से 3 कारण है। हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी लिबरल डॉग और सुल्ली डील्स का आप लोगों ने मामला सुना होगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का कुछ कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा जो है नंबर वायरल किया गया कि आप इससे बात करें, इसको बुलाएं, इसके साथ रेप करें। जिसमें गाजियाबाद पुलिस, जब बहुत ज्यादा मामला हाईलाइट हुआ तो गाजियाबाद पुलिस ने फायर किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और मोदी जी इस मामले पर चुप है। जो 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की बात करते थे, आज वो इस मामले पर चुप है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी सहमति है कि तुम मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करो, बलात्कार करो। तो इन चीजों को लेकर दूसरी महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ मोदी सरकार ने गिफ्ट दिया है। एक तो देश बेरोजगार, उसके साथ महंगाई दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं देश की जो हालत है, देश की हालत छोड़ दीजिए, जो आम जनता की हालत है, जो महिलाएं हैं आज रोड पर उतर गई। इस बारिश में आप देख सकते हैं कि रोड पर महिलाएं उतर के खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि विरोध हो रहा है इस गवर्नमेंट का, जिस गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करना, सिर्फ बातों से इनको लगता है कि देश चला लेंगे। इसके विरोध में हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। मेरा नाम अनिल सिंह हुआ। मैं तमाम मुस्लिम भाई को बकरीद की शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ हिंदू भाई के लिए रक्षाबंधन का, पवित्र भाई बहन का पर्व के लिए भी हम उसके लिए भी शुभकामना देते हैं।
को यह कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, आपस में दूरी बना करके ही मतलब इसका पर्व को मनावें और जितना से जितना अच्छा से दूरी बना करके काम करें, भाईचारा का पर्व मनावें। इसी के साथ फिर मतलब बकरीद एवं का शुभकामना देते हैं। जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दरभंगा जिला परिषद के द्वारा आम आवाम में ज्वलंत सवालों को लेकर जिला मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया। वहीं मार्च के उपरांत पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा नीति की सरकार आई है तब से लगातार जन उपयोगी सामानों में मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। यह सरकार पूरे देश को कारपोरेटरों और बाजार बनाकर छोड़ दिया है। सरकार की गलत नीतियों का दंश सबसे ज्यादा किसान, मजदूर और कमजोर वर्ग झेल रहे हैं। मैं श्याम कुमार पासवान सिवारा प्रखंड के जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार और से तमाम जनता को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और रक्षाबंधन का भी हिंदू भाइयों को शुभकामनाएं। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी NSUI टीम प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में नवनियुक्त अंचलाधिकारी महोदय को मांग पत्र सौंपा गया। अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान विधानसभा दरभंगा जिला सबसे निचली बाढ़ सुदर्शवर्ती बाढ़ प्रभावित इलाका है। वर्तमान में बाढ़ के कारण प्रखंड अंतर्गत कई पंचायत के दर्जनों गांव मुख्यालय और निकटवर्ती चौक चौराहे से संपर्क टूट चुका है, जिस वजह से जनता को भारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान आकर्षित करवाते हुए अंचलाधिकारी से मांग की है